नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य को देखने वाले हैं, जो कि हर साल इसी से एक दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ यानी कि 90 सीट है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। अगर आपको पूछे एंग्लो इंडियन सहित, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन सहित दोस्तों छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 91 है, क्योंकि इसमें और एक संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, एंग्लो इंडियन विधायक के लिए दोस्तों एक सीट यहाँ पर खाली रहता है, तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको आरक्षण दिया है और यहाँ पर आपको सीटों की संख्या। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए रहता है दोस्तों 29 पद, और अनुसूचित जाति के लिए रहता है दोस्तों यहाँ पर 10 पद। ठीक है ना, और अनारक्षित के लिए रहता है 51 पद, और आपको पता होगा एंग्लो इंडियन के लिए रहता है 1 पद। इसी कारण दोस्तों ऑप्शन ए का चौथा नंबर, ऑप्शन बी का तीसरा नंबर, ऑप्शन सी का दूसरा नंबर और ऑप्शन डी का पहला नंबर हो जाता है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 11। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अगर आपको विधानसभा की सीटें पूछे तो ये 90 है, और लोकसभा की सीटें पूछे दोस्तों तो ये 11 है। अगला प्रश्न है प्रश्न छठवां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए कितनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 1 पद है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न सातवां, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति एवं अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए कितने हैं। तो देखिए, लोकसभा में दोस्तों छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद और अनारक्षित के लिए सामान्य के लिए कितना है 6 पद रहता है, तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न आठवां, परिसीमन के बाद कौन सी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। तो देखिए, परिसीमन के बाद कौन सी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब यानी कि कोरबा लोकसभा सीट। ठीक है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नौवां, परिसीमन के बाद किस लोकसभा सीट को विलोपित किया गया। तो परिसीमन के बाद किस लोकसभा सीट को विलोपित किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ यानी कि सारंगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, ठीक है, मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए लोकसभा क्षेत्र दिया हुआ है और इधर आपको विधानसभा क्षेत्र दिया हुआ है। जो सरगुजा है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा भटगांव एवं प्रतापपुर से। जो रायगढ़ है वो सरिया एवं लैलूंगा से, और जो जांजगीर है कसडोल एवं पामगढ़ से। ठीक है, और जो कोरबा है दोस्तों वो भरतपुर एवं सोनहत से। तो इसी कारण ऑप्शन ए का चौथा नंबर, ऑप्शन बी का तीसरा नंबर, ऑप्शन सी का दूसरा नंबर और ऑप्शन डी का पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, किंतु इनमें से 2 में 9 विधानसभा है। तो वह कौन है दोस्तों, वो है दोस्तों रायपुर एवं दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, राज्य गठन के बाद विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राज्य गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ था। तो राज्य गठन के बाद विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 2003 को। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद प्रथम चुनाव के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, 9 बार संसद कौन रहे। ठीक है, 9 बार संसद रहे दोस्तों विद्याचरण शुक्ल, तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व क्या।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व क्या है दोस्तों, कौन क्या, विद्याचरण ही क्या, ठीक है, विद्याचरण शुक्ल ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, एंग्लो इंडियन विधायक कौन मनोनीत करता है। तो एंग्लो इंडियन विधायक की जो मनोनीत करता है दोस्तों वो राज्यपाल, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम किसके नाम पर है। देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो नाम है दोस्तों वो मिनी माता के नाम पर है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था 5 दिसंबर 2003 को। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 दिसंबर 2003 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम विधायक कौन थे। तो देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा से विधायक के पद पर इस्तीफा देने वाले जो प्रथम विधायक थे रामदयाल उड़के, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए दोस्तों 5 सीटें, ठीक है। तो ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 23, श्री अजीत जोगी आईएएस एवं आईपीएस के अलावा और क्या थे। तो देखिए आईपीएस एवं आईएएस के अलावा थे दोस्तों वो राजनीतिज्ञ और लेखक, ठीक है। तो अ और ब दोनों सही है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 24, पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे दोस्तों साहित्यकार भी थे, ठीक है, चित्रकार भी थे, समाज सेवी भी थे और राजनेता भी थे। तो इसी कारण ऑप्शन द यानी कि उक्त तीनों, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 25, छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मंत्रिमंडल का जो गठन है दोस्तों 12 दिसंबर 2000 को किया गया। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 26, संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले विधायक थे, ठीक है। संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करने वाले विधायक थे दोस्तों कौन, नंद कुमार साय, ठीक है। तो ऑप्शन स सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र कितने दिन चला। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो प्रथम सत्र है दोस्तों वो कितने दिन चला था, 6 दिन चला था, ठीक है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, स्वाधीनता सेनानी एवं रायपुर से कब तक एकमात्र साम्यवादी विधायक थे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी एवं रायपुर से कब तक एकमात्र साम्यवादी विधायक थे दोस्तों, ये थे हमारा कौन, सुधीर मुखर्जी, ठीक है ना। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, राजनीति के लेखक सर्वोदयी एवं समाजसेवी थे, ठीक है। राजनीतिज्ञ लेखक सर्वोदयी एवं समाजसेवी थे दोस्तों कौन, केयर भूषण, ठीक है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 31, संसदीय सचिव का पद प्रथम बार कब निर्मित किया गया। तो देखिए संसदीय सचिव का जो प्रथम पद है दोस्तों वो किया गया था 5 जुलाई 2004 को। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 32, छत्तीसगढ़ में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है दोस्तों। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 33, ठीक है, विधायक विश्राम गृह का क्या नाम है। विधायक विश्राम गृह का क्या नाम है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब यानी कि संगवारी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 34, राजनीतिज्ञ से अधिक साहित्यकार व कथावाचक है कौन है, पवन दीवान जी, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के साथ यह भी थे। तो क्या थे दोस्तों, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर रमन सिंह के आगे क्या लगा दोस्तों, डॉक्टर लगा। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, विद्याचरण शुक्ल पहली बार सांसद बने, ठीक है, कब बने थे, 1957 को। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 37, मिलान कीजिए, ठीक है। इधर आपको दिया हुआ है राज्यपाल और इधर दिया हुआ है कार्यकाल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दिनेश नंदन साहब की, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल रहा 1/11/2000 से लेकर 1/6/2003 तक, ठीक है। और दूसरे नंबर में बात कर लेते हैं श्री कृष्ण मोहन सेठ की। इनका कार्यकाल रहा दोस्तों 2/6/2003 से 25/1/2007 तक, ठीक है।
तो तीसरा का हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर, और चौथा का हो जाएगा दोस्तों पहले नंबर, ठीक है, यानी कि डी का हो जाएगा पहले नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 38, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ के द्वितीय राज्यपाल की अगर बात करें दोस्तों तो ये थे श्री कृष्ण मोहन सेठ जी, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 39, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो देखिए छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव की अगर बात करें तो ये है दोस्तों अमिताभ जैन जी, ठीक है। तो ऑप्शन से हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 40वां, छत्तीसगढ़ के छठवें मुख्य सचिव हैं। छत्तीसगढ़ के छठवें मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? पी जय उमेन जी, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा पी जय उमेन जी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 41, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ यानी कि राज्यपाल, ठीक है। जो राज्यपाल है दोस्तों वो राज्य की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 42, ठीक है, पूर्व राज्यपाल कृष्ण मोहन सेठ किस विभाग से आए थे? तो जो पूर्व राज्यपाल थे कृष्ण मोहन सेठ जी वो सेना में थे, ठीक है, पहले तो सेना से ही आए थे। तो ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 43, पूर्व राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय किस विभाग में थे? तो जो पूर्व राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय वो थे दोस्तों पुलिस विभाग में, ठीक है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा।